तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। अभी हनुमान अपने स्वामी श्री राम की प्रतीक्षा में समय व्यतीत कर रहे हैं। मैं जिस रूप में आपके सामने हूँ वही मेरा परिचय है महर्षि। महारानी कौशल्या, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। राम हमें भी उतने ही प्रिय हैं जितने कि आपको। हमने हनुमान के रूप में साक्षात महादेव शिव का दर्शन किया है। हमसे जाप करने के लिए कह रहा था माते। कोई और नहीं, वही श्री राम है, साक्षात प्रभु। आप भी उनका जाप करिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे देवी। तुझे जिसका जाप करना है तू कर, क्योंकि तेरे पास अब समय नहीं है। मैं तेरा वध करूंगी अभी। ऐसा न करें देवी, ये देखिए, ये है मेरी गदा। यदि आप इसे उठा ले तो मैं अपनी पराजय स्वयं स्वीकार कर लूंगा। गदा नीचे रखकर तो देख बानर, इसे उठाकर इतनी दूर फेंकूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। उठाइए देवी ताड़का। उठाइए देवी ताड़का, उठाइए। उठाइए उठाइए। ताड़का को भी सहस्त्र हाथियों के बल का वरदान मिला है स्वामी। पुनः कहाँ चला गया उसका बल? देवी, आप यह क्यों भूल रही हैं? हनुमान को स्वयं श्री राम का समर्थन प्राप्त है। श्री राम के इस दूत को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। किंतु यहाँ तो हनुमान की गदा है स्वामी, स्वयं हनुमान तो नहीं है। यह कोई साधारण गदा नहीं है देवी, इसे हमने विशेष रूप से हनुमान को प्रदान किया है।
यह गदा हनुमान के आत्मविश्वास और पराक्रम का प्रतीक है, जिसे कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती है। उठाइए देवी ताड़का, उठाइए। नहीं, यह सत्य नहीं है। तुम्हें ताड़का के बल का अनुमान नहीं। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। क्षमा करें महाराज, मैंने जो देखा वही बता रहा हूँ। हनुमान से भय का परिणाम है ये। भय से भ्रम होता है। तुम भ्रमित हो गए हो। भयभीत तो ताड़का हो गई थी महाराज, भय से चिल्ला रही थी और उसे हनुमान की ओर बढ़ने का साहस तक नहीं हो रहा था। मारीच और सुबाहु भय से कांप रहे थे। बस करो सूचक, बस 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 बस। मैं और अधिक नहीं सुन सकता। जाओ पता करो कि हनुमान पंपापुर के लिए प्रस्थान हुआ कि नहीं। जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। ऐसा नहीं हो सकता। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। संकट मोचन जय हनुमान। देवराज इंद्र आए हैं। जाओ और उनके स्वागत की तैयारी करो। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण। देवराज इंद्र की जय हो, जय हो देवराज इंद्र की जय हो। पधारिए देवऋषि, हमारी सभा में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? नारायण नारायण। आपके पुत्र की चिंता मुझे विचलित कर रही है देवेंद्र। मेरे पुत्र की चिंता? परंतु मैं कुछ समझा नहीं। कहीं आप जयंत की बात तो नहीं? नारायण नारायण। मैं जानता था कि आप अपने पुत्र जयंत का ही नाम लेंगे। सब जानते हैं कि जयंत आपका अति प्रिय पुत्र है। वो तो आपके अपार सुख, वैभव और सामर्थ्य का भोग कर ही रहे हैं। उनके लिए क्या चिंता करना। पुनः कौन है वो? आप हमारे किस पुत्र की बात कर रहे हैं? कृपया स्पष्ट कीजिए देवऋषि। भूल गए आप अपने उस पुत्र को जो आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ है? कहीं आप वानर राज बाली की बात तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं देवेंद्र। मैं वानर राज बाली की ही बात कर रहा हूँ। इस समय वानर राज बाली किसी संकट में पड़ गए हैं, जिसके कारण उन्हें राक्षसी ताड़का से वार्ता करनी पड़ रही है। वनराज बाली का राक्षसी ताड़का से वार्ता करना देवताओं के लिए शुभ संकेत नहीं है देवेंद्र। देवर्षि, वानर राज तो बाली स्वयं इतने सक्षम है, फिर उन्हें किसी की आवश्यकता कैसे पड़ सकती है? वो भी एक राक्षसी की। आप हमें विस्तार से बताइए, क्या हुआ है वानर राज बाली को? नारायण नारायण। ये तो वही जाने। हमने तो आपके पुत्र की सूचना आपको दी है। अब आप जैसा उचित समझे वैसा करें। एक पिता के रूप में आप
वानराज बाली से वार्ता तो कर ही सकते हैं। संभव है उनके समस्याओं का आप कोई समाधान निकाल दें। अब मैं चलता हूं देवेंद्र। नारायण 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 नारायण। ठहरिए महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? आप मौन क्यों हैं? क्या किष्किंधा पर कोई संकट आ गया है? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना उचित नहीं समझते? यदि मुझ पर क्रोध करके आपका मन शांत हो जाता है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। उठाइए गदा, कीजिए प्रहार। प्रहार कीजिए महाराज। आप रुक क्यों गए? कीजिए प्रहार। त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो किष्किंधापति बाली का तेज सहन कर सके। ऐसा कोई नहीं जो बाली का मार्ग अवरुद्ध कर सके। ऐसा कोई नहीं है तारा, किंतु तुम। मैं भी कैसे रोक सकती हूँ आपको स्वामी? यदि अपने जीवन को दांव पर लगाकर आपको कोई रोक भी लेता है तो उसे रोकना नहीं कहते। मैंने ये मानकर ही आपसे कुछ कहने का साहस किया था कि आप मेरे प्राणों पर प्रहार भी कर सकते हैं, और यदि आपके प्रहार से मेरी मृत्यु भी हो जाती तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाती। नहीं तारा, हम इतने निष्ठुर नहीं हैं, इतने क्रूर नहीं हैं जितना संसार समझता है। जब कोई हमारे लिए चुनौती बन जाता है तो मैं स्वयं को नहीं रोक पाता हूं। जी में आता है नष्ट कर दो सब कुछ। भोले शंकर बनकर खोल दो तीसरा नेत्र और भस्म कर दो पूरे ब्रह्मांड को। किसने चुनौती दी है आपको स्वामी? किसने ललकारा है आपको? क्या मैं जान सकती हूँ? नहीं, कदापि नहीं। क्या इसलिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी चिंता मैं सहन नहीं कर सकती? या इसलिए कि मैं आपकी धर्म धारिणी हूँ और आपके दुख से मुझे भी दुख होगा? क्या इसीलिए आप मुझे कुछ नहीं बताना चाहते हैं स्वामी? हाँ, इसलिए कि हमारी चिंता आपकी भी चिंता बन जाती है, जो हम कदापि नहीं चाहते। और हम कदापि नहीं चाहते कि हम अपने कठोर निर्णय की जानकारी आपको दें और हमारा निर्णय भी प्रभावित हो। धर्मपत्नी की आपकी ऐसी धारणा उचित नहीं है स्वामी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपको मुझसे छिपाना पड़े। किष्किंधापति की जय हो। क्षमा करें महाराज, देवराज इंद्र का आगमन हुआ है। देवराज इंद्र आए हैं? जाओ और उनके स्वागत की तैयारी करो। अरे जीवन से लेकर अब तक कुछ नहीं किए तो अभी क्या कर सकते हैं? संकट मोचन जय हनुमान।
पिताश्री को बाली का नमन। आयुष्मान हो पुत्र, विजयी भव। हमने तुम्हारे संबंध में सूचनाएं सुनी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। किंतु मैंने तो आपको सूचित नहीं किया था पिताश्री। आप भली भांति जानते हैं, अनावश्यक किसी को कष्ट देना मेरी प्रवृत्ति नहीं है। वैसे मैं प्रसन्न हूं, आप मेरा समाचार जानने के लिए इस लोक में आए हैं। आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हुआ। अपने पुत्र का मोह किसे नहीं होता। संसार का कोई ऐसा पिता नहीं है जो अपने पुत्र को कष्ट में देखकर विचलित ना हो। यह सत्य नहीं है पिताश्री। क्या आपको अपने पुत्र का स्मरण अभी हुआ? अभी आपको ज्ञात हुआ कि किष्किंधा में भी आपका एक पुत्र रहता है। अब तक कहाँ थे आप? यदि आपको अपने पुत्र की इतनी ही चिंता होती तो कदाचित मैं इंद्रलोक में होता। ये बीती हुई कथा याद करने का समय नहीं है पुत्र। हम तुम्हारा कष्ट दूर करने आए हैं। बोलो, कौन सी चिंता तुम्हें खाए जा रही है? मेरी चिंता केवल और केवल मेरी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपको कष्ट पहुंचे। तुम्हारी स्वाभिमानपूर्ण बातें सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ, किंतु मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं देवताओं का ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों का रक्षक हूं। पुनः अपने पुत्र को कष्ट में कैसे देख सकते हैं? स्पष्ट करो बाली। सत्य प्रकट करने में संकोच ना करो। यदि मैं स्वयं अपना कष्ट दूर नहीं कर सकता तो आप भी नहीं कर सकते पिताश्री। परंतु तुम बता तो सकते हो। एकांत, हम इस विषय में आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम और हनुमान का मिलन बहुत सुखद है। लोक कल्याणकारी है इन दोनों शक्तियों का मिलन। संकट मोचन जय हनुमान। महादेव के अंश से उत्पन्न हनुमान को तो आप जानते ही हैं। जानता हूं, भली भांति जानता हूं। तब तो आप ये भी जानते हैं कि मेरा शत्रु अनुज सुग्रीव से वो मिलने वाले हैं। इसमें हानि क्या है पुत्र? शंकर की कृपा से हनुमान की शक्ति का सामना संसार में कोई नहीं कर सकता। ये सत्य है, परंतु तुम क्या चाहते हो? हम नहीं चाहते कि हमारा शत्रु सुग्रीव हनुमान का साथ पाकर मुझसे अधिक शक्तिशाली हो जाए। तुम्हारी आशंका निर्मूल है बाली। हनुमान के जीवन का उद्देश्य अति शुभ है। उनका जीवन संसार के कल्याण करने के लिए हुआ है। वो किसी की हानि नहीं करेंगे। मैं जानता था कि आप यही बोलेंगे। इस प्रकरण में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अरे जीवन से लेकर अब तक कुछ नहीं किए तो अभी क्या कर सकते हैं?
दुष्ट वानर! श्री राम मेरे हृदय में है। मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ तो वही दिखाई देते हैं। जिसके सेवक स्वयं महादेव शिव है, वो कितना समर्थवान होगा, वो कितना शक्तिवान होगा। कैकेयी ने अवश्य ही राम के दैवीय रूप को पहचान लिया है। जिस महान योद्धा को शिक्षा देने के लिए हम आपसे अनुमति कर रहे हैं, उसको यहाँ तक लाने के लिए आपको स्वयं अयोध्या चलना होगा। कहीं आप दशरथ नंदन श्री राम की बात तो नहीं कर रही? बहुत दूरदर्शी हैं आप। मेरा अभिप्राय दैवीय शक्तियों से संपन्न राम से है। रघुकुल में एकमात्र राम ही है जो न्याय और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। वही राक्षसों का समूल नाश कर सकते हैं। अब मुझे सब कुछ बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। श्री राम और हनुमान का मिलन बहुत सुखद है। लोक कल्याणकारी है इन दोनों शक्तियों का मिलन। ये दोनों अवश्य ही ईश्वरीय लीला के पात्र हैं। पता है बातें, वहाँ एक विशाल राक्षसी है। सचमुच? हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।